हेलो फ्रेंड्स, बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सबके लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर बीएड सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन जो है वो कैसे करें। तो आज के इस वीडियो से यहाँ पर हैंडमेड नोट्स के द्वारा इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। प्रिपरेशन जो है वो मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। आज इसका वीडियो फर्स्ट है। आज हम लोग पेपर सेकेंड से यहाँ पर जो है वो शुरुआत करेंगे। पेपर सेकेंड से शुरुआत इसलिए करेंगे क्योंकि जब आपके एग्जाम नज़दीक होते हैं तो आप लोग फोकस पेपर फर्स्ट पर करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर पेपर जो सेकंड है उसके अच्छे से जो 10-12 वीडियोज में उसको कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट पेपर हम लोग देखेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जो है वो तुरंत ज्वाइन कर लो। तो आपका बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो जो पेपर सेकंड है आपका, जिसका नाम है पाठ्यक्रम विकास एवं आकलन, तो सबसे पहले बात आती है कि पाठ्यक्रम जो है वो किसे कहते हैं। तो शिक्षा एक व्यापक एवं गतिशील प्रक्रिया है। यह मानव विकास की जो है वो आधारशिला है। यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में लगातार जो है वो परिवर्तन होता रहता है। शिक्षा मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाने के लिए अति आवश्यक है। भारत की ही तरह विश्व की अन्य सभ्यताओं में भी जो शिक्षा है उसको महत्वपूर्ण स्थान जो है वो मिला हुआ है। इसी को लेकर के यहाँ पर जो आपके अरस्तु हैं उन्होंने अपना कथन जो कहा है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्तियों से उतना ही श्रेष्ठ है जितना जो है वो जीवित जो है वो मृत व्यक्ति से होता है। मतलब शिक्षा को सर्वोपरि यहाँ पर बताया गया है। पाठ्यक्रम के अगर शाब्दिक अर्थ की आप बात करोगे तो पाठ्यक्रम जो है वो आंग्ल भाषा के करिकुलम से बना हुआ है। ये जो है ये क्वेरियर का रूपांतरण है। क्वेरियर का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। तो यहाँ पर जो शिक्षार्थी हैं वो दौड़ते हैं और एक उनके लिए जो लक्ष्य होता है, जो दौड़ होती है उसका जो लक्ष्य है वो उनका आगे का भविष्य यहाँ पर होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि पाठ्यक्रम के जो है अर्थ वो क्या क्या होते हैं। तो पाठ्यक्रम के अर्थ दो तरह से होते हैं। पहला तो पाठ्यक्रम का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ का मतलब होता है जो एक निश्चित समय सीमा के भीतर निश्चित चहारदीवारी के अंदर जो है वो शिक्षा प्रदान की जाए। और पाठ्यक्रम का जो है व्यापक अर्थ, देखिए होता क्या है कि आप इस तरह से अगर प्रिपरेशन करेंगे तो आपका पाठ्यक्रम से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है वो आपको आराम से जो है वो एग्जाम में आप कर सकेंगे। तो पाठ्यक्रम के संकुचित अर्थ की अगर आप बात करेंगे तो पाठ्यक्रम के संकुचित अर्थों में शिक्षा से तात्पर्य उस ज्ञान से है जो बालक स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय से प्राप्त करे। मतलब एक निश्चित स्थान से वो शिक्षा जो है वो प्राप्त करता है। शिक्षा का आदान प्रदान चार दीवारी के भीतर रहकर किया जाए। शिक्षा एक निश्चित विधि से दी जाए, इसकी एक निश्चित कालावधि व समय सीमा हो। उसी प्रकार संकुचित अर्थ में पाठ्यक्रम भी केवल विभिन्न विषयों के पुस्तकीय ज्ञान तक ही जो है वो सीमित रहता है। तो अगर आप बात करोगे जैसे आप क्लास 6th में आए या 7th में आए तो उसमें एक समय सीमा होती है कि 1 साल के अंदर आपको ये क्लास पूरा करना है और उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज जितने भी आपके विषय होते हैं उनका एक पूरा का पूरा पाठ्यक्रम होता है और 1 वर्ष के अंदर आपको वही पाठ्यक्रम जो है वो पूरा करना होता है। उसके अलावा आप कुछ भी जो है वो नहीं पढ़ते हैं। जिस प्रकार संकुचित अर्थों में शिक्षा छात्र को पुस्तकीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, उसी प्रकार संकुचित पाठ्यक्रम में बालकों से केवल अपनी विषय वस्तु समझाने व रटने की आशा की जाती है। इन दोनों के माध्यम से बालक वास्तविक जीवन की कठिनाइयों व सच्चाइयों को नहीं समझ पाता है। वो केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित रहता है। जो पुस्तक में लिखा हुआ है, जो उसके पाठ्यक्रम में है, बस वो उतना ही पढ़ता है, उतना ही रटता है। उसके अलावा उसको किसी भी बाह्य ज्ञान से मतलब जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे पाठ्यक्रम का व्यापक अर्थ, वर्तमान में पाठ्यक्रम का व्यापक अर्थ जो है वो शिक्षा में लाया जा रहा है। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार यह समस्त संसार शिक्षा क्षेत्र है और प्रत्येक व्यक्ति, बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी शिक्षार्थी हैं। मतलब अगर हम बड़े से सीखते हैं या हम छोटे से सीखते हैं तो जिससे भी हम सीखते हैं वो हमारा शिक्षक है और जो व्यक्ति सीख रहा है वो शिक्षार्थी है। वे सब जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते हैं, अतः व्यक्ति का सारा जीवन ही उसका जो है शिक्षा काल है। शिक्षा प्राप्त करने व प्रदान करने का कोई भी निश्चित स्थान जो है वो नहीं होता है। यह सर्वत्र ही हमें किसी ना किसी रूप में प्राप्त होती है। जिससे भी हमें ज्ञान मिल जाता है वही हमारा जो है शिक्षक कहलाता है। इसके अंतर्गत सिखाने वाला व्यक्ति भी सीखने वाले व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी हमें शिक्षा देती रहती हैं। ठीक इसी प्रकार व्यापक अर्थों में पाठ्यक्रम भी विभिन्न विषयों के पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित ना होकर अपने अंदर उन समस्त अनुभवों को समेटे रहता है जिसे पुरानी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। विषयों के लिखित व पुस्तकीय ज्ञान के साथ ही व्यापक पाठ्यक्रम में विभिन्न
पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियां भी समाहित होती हैं। जो पाठ्यक्रम का व्यापक अर्थ है, इसमें पाठ्यक्रम का संकुचित अर्थ जो है वो निहित होता है, क्योंकि जो आपका पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो आपका एक निश्चित ज्ञान होता है, जो आपकी कक्षा में ज्ञान होता है, पुस्तकीय ज्ञान होता है, लिखित ज्ञान होता है, वो भी व्यापक अर्थ में समाहित होता है। लेकिन व्यापक अर्थ में आपको एक निश्चित चहारदीवारी की बजाय एक संपूर्ण, आप कह सकते हो जितना भी आप जहां पर रहते हैं, जो आपके आसपास की चीजें हैं, हर जगह से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि संकुचित अर्थों में पाठ्यक्रम को कुछ विषयों की सूची माना जाता है जिन्हें बालकों को विद्यालय में पढ़ना होता है, परंतु व्यापक व विस्तृत दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जिन्हें बालक विद्यालय में रहते हुए शिक्षक के संरक्षण में संपन्न करता है, फिर चाहे वो लिखित हो या क्रियात्मक। संकुचित ज्ञान के अंदर केवल दो का वार्तालाप होता है, मतलब शिक्षक का शिक्षार्थी से और शिक्षार्थी का शिक्षक से। मतलब होता है एक निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा उसको जो है अपना ज्ञान जो है प्राप्त करना होता है, अपनी पढ़ाई करनी होती है। व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षक शिक्षार्थी के अलावा बाह्य क्षेत्र भी शामिल हो जाता है, जो कि उसके जानने वाले हैं, जो भी उसके पड़ोसी हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, युवा हैं, सबसे उसे कुछ ना कुछ जो है वो सीखने को यहां पर मिलता है। नेक्स्ट अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं और बिल्कुल सिलेक्टेड मैटर मैं यहां पर लेकर के आया हूं, इतना आप पढ़ लेंगे, एक एक चैप्टर आपका आसानी से कंप्लीट होता चला जाएगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे आ जाए पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, पाठ्यक्रम की विस्तृत व्याख्या करिए, पाठ्यक्रम किसे कहते हैं, पाठ्यक्रम को संदर्भ सहित समझाइए, पाठ्यक्रम की परिभाषा सहित पाठ्यक्रम के विषय में बताइए, या पाठ्यक्रम का संकुचित या व्यापक अर्थ बताइए। किसी भी तरह से क्वेश्चन अगर आता है वो आपको मिलेगा, और स्पेशली जो प्रीवियस ईयर है उसी पर मैं फोकस जो है वो कर रहा हूं, तो किसी की बातों में मत आइएगा। डेडिकेटेड जो मैं वीडियोस दे रहा हूं, इनको प्रॉपर आप 2-3 बार ईयरफोन लगा करके सुन लीजिएगा, या आप नोट्स बना लीजिएगा, या मैं खुद टेलीग्राम ग्रुप पर नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पाठ्यक्रम की परिभाषाएं। तो पाठ्यक्रम को पाठ्य वस्तु का पर्यायवाची जो है माना जाता है। पाठ्यक्रम का क्षेत्र बहुत ही सीमित है, संकुचित व मौखिक प्रकृति का ये जो है इसका क्षेत्र होता है। पाठ्यक्रम की परिभाषाएं, पाठ्यक्रम की किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है वहां पर आपकी चल जाएंगी। अब क्या है, आपको दो परिभाषाएं जो याद रखनी है। परिभाषाएं भी आपको उन्हीं मनोवैज्ञानिक की याद रखनी है जिनका बोलबाला है, जिनकी परिभाषाएं टीचर भी अच्छे से समझता है और आपको आसानी से नंबर दे देता है। तो एस कनिंघम के अनुसार अगर आप बात करोगे तो पाठ्यक्रम कलाकार जिसे शिक्षक के हाथ में साधन है, जिससे अपनी सामग्री, क्योंकि शिक्षक की सामग्री शिक्षार्थी होती है, को अपने उद्देश्य जो उनके आदर्श है के अनुसार अपनी चित्रशाला में जो है वो यहां पर ढाल सके। नेक्स्ट अगर परिभाषा आप देखोगे तो फ्रोबेल के अनुसार है कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार जो है वो समझना चाहिए। इसी पर ये जो आपका पाठ्यक्रम है वो आधारित है। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे, कार्टर सीवी गुड ने पाठ्यक्रम पर आधारित एक पुस्तक डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन जो है वो लिखी हुई है। तो ये भी आपके हैंडमेड नोट्स हैं, बस आप इतना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऊपर जो है बिना कैम स्कैन करे हुए मैं ये जो पीडीएफ है वो आपको शेयर करूं, या इस तरह से मैं जो आपके कैम करने के बाद पीडीएफ जो है वो शेयर करूं, किससे आपको जो है वो आसानी होगी। नेक्स्ट यहां पर है आधुनिक अवधारणा पर जो पाठ्यक्रम की परिभाषाएं। तो हेनरी के अनुसार पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार ही शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है। वहीं ब्यूसैम्प के अनुसार विद्यालयों में बालक के शैक्षिक अनुभवों के लिए एक सामाजिक रूपरेखा जो है वो पाठ्यक्रम कहलाती है। परिभाषाओं पर आप लोग जरूर फोकस करिएगा, हर चैप्टर से आपको 2 से 3 परिभाषाएं आती होनी चाहिए। जो भी मैं परिभाषाएं दे रहा हूं डेडिकेटेड ये आपकी परिभाषाएं हैं। उसके बाद यहां पर ये जो मैं परिभाषा दे रहा हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ केवल सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालयों में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, बल्कि इसमें अनुभवों की वह संपूर्णता भी सम्मिलित होती है जिनको विद्यार्थी विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, खेल के मैदान, प्रयोगशाला तथा शिक्षक एवं छात्रों के अनौपचारिक संपर्कों से जो है वो प्राप्त करता है। अब माध्यमिक शिक्षा आयोग की अगर आप परिभाषा लिखेंगे तो यहां पर निश्चित है कि आपको अच्छे नंबर मिलने जो है वो तय है, और आपके प्रश्न का विस्तृत जो क्षेत्र है वो भी बढ़ेगा। अगर आप बात करोगे जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको कम से कम यहां पर 4 पेज पर जो है वो लिखना होता है, मतलब 2 पन्ने पर आपको लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 1 पन्ना और 2 पेज आप जो भी कहें उस पर आपको लिखना होगा। आप खुद देख सकते हैं ये नोट्स जो हैं ये बाकायदा मैं प्रॉपर बना रहा हूं। आज ही इसका देखिए आप देख पाएंगे 28 मई 2022 आज ही ये वीडियो बन रहा है, आज ही लिख करके बना रहा हूं आपके लिए, इतना ज्यादा जो है वो वर्क कर रहा हूं। लास्ट में आप थोड़ा मैटर जरूर लिख दीजिएगा। पाठ्यक्रम के विस्तृत विवेचन के बाद निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि
पाठ्यक्रम का क्षेत्र जो है वो बहुत ज्यादा विस्तृत है, क्योंकि पाठ्यक्रम पर ही पूरी की पूरी शिक्षा आधारित होती है। या छात्र जीवन के सभी पहल जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, भौतिक तथा नैतिक को जो है वो स्पष्ट करता है। अब आप जब लिख रहे होंगे तो इन पॉइंट्स को आपको ब्लैक कलर से जो है वो लिख देना है। इसका ध्येय बालक का सर्वांगीण विकास करना है। बालक को इस योग्य बनाना होता है कि वह अपने साथ साथ अपने समाज का, समुदाय व देश का जो है विकास व उद्धार जो है वो कर सके। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपको कुछ ना कुछ अच्छा नॉलेज मिला होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी बात यह कि इसका अगला वीडियो, अगली पीडीएफ आपको तभी मिलेगी जब इसमें 200 लाइक का लक्ष्य जो है वो पूरा हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है वो शेयर कर देना। बिल्कुल सरल लैंग्वेज में आपके लिए यहां पर ये नोट्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो आप लोग कॉलेज के ग्रुप्स में, व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगा दीजिएगा। रोज रोज ये मैं आपसे नहीं कहूंगा, लेकिन लक्ष्य जो है वो 200 लाइक का रखा गया। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास जो है वो कैसी लगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।